हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम माजिद और आप देख रहे हैं हाई टेक टिप्स एंड ट्रिक्स वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, तबीयत से ठीक होगी। तो फ्रेंड्स, आज भी हर रोज़ मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आता हूं। तो आज भी आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। तो जो आपको वीडियो चल रही है इसके कोने में भी सब्सक्राइब का बटन नज़र आ रहा है, उस पर क्लिक करें, या वीडियो के नीचे होगा रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करें, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलते हैं फ्रेंड्स अपने टॉपिक की तरफ। आज का मेरा टॉपिक है कि जो नाक की सोजिश होती है उसको ख़त्म कैसे कर सकते हैं। उसका एक आसान सा नुस्खा आपको बताऊंगा, उसको ख़त्म करने का नुस्खा। जो नाक पे अक्सर सोजिश आ जाती है उसको ख़त्म करने का नुस्खा बताने जा रहा हूँ। तो मेरी इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो फ्रेंड्स, चलते हैं टॉपिक की तरफ। जैसे कि ज़ुकाम के दौरान बलगम और रेशा इकट्ठा होने से नाक के अंदरूनी हिस्सों में सोजिश होती है। जब आपको ज़ुकाम होता है या बलगम और रेशा वगैरह होता है, उसके इकट्ठा हो जाने से नाक के अंदरूनी हिस्सों में एक सोजिश सी होती है, दर्द भी होता है। नाक को हिलाने से, दबाने से भी एक दर्द सा महसूस होता है। तो उसके बारे में मैं आपको एक टोटका बताता हूँ। तो ज़ुकाम के दौरान बलगम और रेशा इकट्ठा होने से नाक के अंदरूनी हिस्सों में सोजिश हो जाती है। तो फ्रेंड्स, जब खांसी के दौरान नाक की हड्डियों में खुला का हिस्सा सोजिश का शिकार हो जाता है, जिससे सर दर्द, बुखार और दांतों में दर्द रहता है। नाक की सोजिश से सूंघने की सलाहियत कम हो जाती है और खांसी के साथ साथ नाक से पानी भी बहने लगता है। एक तो आपको नज़ला ज़ुकाम है, एक पानी सा होता है, सफ़ेद, बिल्कुल सफ़ेद सा होता है, वो पानी सा बहने लग जाता है। वो समझ ले कि आपको बिल्कुल ख़त्म कर देने वाली चीज़ है। उसका इफ़ेक्ट, टोटली इफ़ेक्ट आपके दिमाग पे होता है और आपका दिमाग यूँ सुन सा रहता है, कुछ समझ में नहीं आता। वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। तो इस तकलीफ़ को घरेलू अशिया की मदद से दूर किया जा सकता है। इसके लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अशिया का नाम बताने जा रहा हूँ, कौन सी अशिया, कौन सी चीज़ें हमें ज़रूर चाहिए। तो आधा कप नारियल का पानी, 1/4 कप सेब का कुदरती सिरका, 1 चमचा असली शहद, 1 चमचा लाल मिर्च और 1 अदद लीमू। दोबारा सुन ले, जो अज्जा इसमें शामिल करने हैं। आधा कप नारियल का पानी, आधा कप नारियल का पानी, 1/4 कप सेब का कुदरती सिरका, 1 चमचा असली शहद, खालिस शहद 1 चम्मच, और 1 चमचा लाल मिर्च और 1 अदद लीमू। अब इसका तरकीब इस्तेमाल और इसको बनाना कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ मज़ीद। अब मैं आपको तरकीब बता देता हूँ। नारियल का जो पानी होगा इसको गर्म करें, किसी भी बर्तन में गर्म करें, उसको हिलाएं, उसको अंडेल लें। फिर इसमें सेब का सिरका शामिल करें, अच्छी तरह मिलाएं, दोनों को अच्छी तरह हल करें, मिलाएं और ठंडा होने के लिए रख दें। फिर शहद और मिर्ची शामिल करके लीमू को निचोड़ें और ठीक से मिक्स कर लें। दोबारा सुने तरकीब, दोबारा आपको बताने जा रहा हूँ। नारियल को जो पानी है उसको किसी भी बर्तन में गर्म करें, अंडेल लें, अच्छी तरह से उसको गर्म करें और उसके बाद उसमें सेब का जो सिरका है वो शामिल करें, अच्छी तरह दोनों को मिला लें। जब मिल जाए उनको ठंडा होने के लिए रखें। जब ठंडा हो जाए, थोड़ा सा नॉर्मल सा ठंडा हो, ज़्यादा ठंडा ना हो, फिर उसमें शहद और मिर्ची शामिल करके लीमू निचोड़ दें और इन सब को मिक्स करें। इस्तेमाल, अब मैं आपको इसका इस्तेमाल बताता हूँ, इस्तेमाल कैसे करना है। मौजू तरीन नतीजा हासिल करने के लिए तैयार करदा जो मुरक्कब है इसको लगा कर सो जाएं और ये अमल उस वक्त तक दोहराते जाएं जब तक इन्फेक्शन ख़त्म नहीं हो जाती। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको नाक की सोजश का मसला है तो आप इसको रात को सोते वक्त नाक पे हल्का सा इसको लगाएं और मसाज सा करें, इसको लगाएं और मसाज करें और ये अमल उस वक्त तक आप दोहराएं जब तक ये आपकी इन्फेक्शन सोजन ख़त्म नहीं हो जाती। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, नुस्खा पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वाचिंग।